अगर बात करें तो आर्जिकर हॉस्पिटल हत्या मामले में 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार और पुलिस किसी मेन सिट्टे पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि सीबीआई इस पर काम कर रही है, मगर फिर वो बात कौन सी है जिसकी वजह से लोगों का ममता बनर्जी सरकार से विश्वास उठ रहा है। संजय राय जैसे ही फांसी के करीब पहुंचता जा रहा है, उसका कहना यही है कि उसको मोहरा बनाकर यूज़ किया जा चुका है, लेकिन असल दोषी कौन है वो अभी भी किसी को पता नहीं, क्योंकि संजय राय का यही कहना है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है इस केस में। अगर संजय राय की बात सच है तो क्या जो असल दोषी है वो बच जाएंगे इस केस में और उसको फांसी हो जाएगी, जो मोहरा बनाया गया था जिसको इस केस में। और एक बात और कि जूनियर डॉक्टर्स की कौन सी मांग है जो सरकार नहीं मान रही, और क्या ऑपोजिशन इस बात का फायदा उठा रहे हैं, और क्या बात है कि सीबीआई इस पे बहुत स्लो काम कर रही है। क्या आरजी कॉलेज का प्रोटेस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ उस प्रकार ही जाएगा जैसे दिल्ली में निर्भया प्रोटेस्ट के बाद शीला दीक्षित का हुआ था। बातों को जानना बहुत जरूरी है। जूनियर डॉक्टर्स ने जो अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, कोर्ट का ऑर्डर आता है कि 5 बजे तक आप ड्यूटी पर हाजिर हो जाओ, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप पर एक्शन लिया जा सकता है। और इस बात पर वहां के वकील ने ये हवाला दिया था कि हॉस्पिटल के मरीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया, और ये भी कहा गया था कि 23 मरीजों की डेथ इस वजह से हुई है कि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। इस वजह से डॉक्टर्स को अपना प्रोटेस्ट छोड़कर अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ जाना चाहिए ताकि मरीजों को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। मगर इतना होते हुए भी वहां के डॉक्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और उन्होंने सरकार से मिलने के लिए भी मना कर दिया, और उन्होंने गवर्नमेंट से बात करने के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्विटेशन आया था उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी एक बात क्लियर कर दी है कि उनका जो प्रोटेस्ट है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, हेल्थ सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस एंड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये लोग जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। मगर इसके ऑपोजिट बंगाल सरकार का कहना है कि वो तो सारे काम कर रही है। उन्होंने तो ये केस सीबीआई को भी दे दिया है और उन्होंने एंटी रेप बिल भी इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे कदम उठा लिए हैं। जूनियर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी प्रकार सरकार तो अपनी तरफ से सारे काम कर रही है, और फिर भी 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं हॉस्पिटल में। इसका कारण है कि उनका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो सका, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो प्रोटेस्ट किया है उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इतना कुछ होने के बाद आर्जिकर कॉलेज ने बहुत सारे डॉक्टर्स को नोटिस भेज दिया है कि उनको इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। कईयों को तो कैंपस से बर्खास्त कर दिया गया है, वो कॉलेज की कोई भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। डॉक्टर्स के साथ अगर इतना कुछ होता है तो वो प्रोटेस्ट पर ना जाए तो और क्या कर सकते हैं। के चलते हुए दिल्ली बेस्ड फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये संकेत दिए हैं कि वो इस एजुटेशन के सेकंड फेज के बारे में सोच रहे हैं। ममता बनर्जी पर एक और इल्जाम ये लगा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हॉस्पिटल्स में हुई डेथ्स का गलत आंकड़ा बताया है ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा सके। और साथ ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल का भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी थोड़ा गलत है इसमें, कि आप जूनियर डॉक्टर को फोर्सफुली बुला रहे हो ड्यूटी पर, कि कोलकाता केस में अभी तक जस्टिस भी नहीं मिला। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सीबीआई बहुत स्लोली काम कर रही है इस केस पर, और जूनियर डॉक्टर भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि इस केस में पॉलिटिक्स ना आए। और कई जगह पर यह भी देखा गया है कि जब प्रोटेस्ट में नेतागण आए हैं तो उनको भगा दिया गया है वहां से। कोशिश की जा रही है कि इस केस में पॉलिटिक्स ना आ जाए, मगर इस बात का कहीं ना कहीं ओपोजिशन पार्टियों को फायदा तो हो रहा है। अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, मगर यहाँ पर एंट्री होती है एक नई सोसाइटी की, पश्चिम बंगाल छात्र समाज, जिनका कोई बैकग्राउंड, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन 27 अगस्त को वो रैली निकालते हैं जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इस केस के जो भी दोषी हैं उनका ममता बनर्जी बचाव कर रही हैं, और इसलिए ममता बनर्जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफे की मांग लेकर वो सड़कों पर उतरे। और इसी से पहले सारा माहौल शांतिपूर्वक चल रहा था, मगर इसके बाद जो खून खराबा देखने को मिलता है। और जूनियर डॉक्टर को इस बात का पता लग गया था कि जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज आया है उनमें से कुछ मेंबर जो है वो आरएसएस के मेंबर है, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखा जाए इस केस में। और इस बात के बारे में पता लगने के बाद ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि इस केस में अब पॉलिटिक्स ऐड हो रही है, जिस कारण ये सारा कुछ हो रहा है।
ममता बनर्जी का यही कहना है कि ये धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएगा और इसलिए ममता बनर्जी अगर अपनी ओपोजिशन पार्टी के बारे में कुछ भी बोलती है तो लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मामला सॉर्ट आउट हो सकता था अगर उस टाइम जब ये केस हुआ था तब ममता बनर्जी डॉक्टर्स के साथ बैठकर सारा मामला ठंडा कर देती, मगर अब ये मामला गर्मा गया है और इसको शांत कैसे करना है ये किसी को समझ नहीं आ रहा और इसका रिजल्ट क्या होगा ये आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसी के बीच जवाहर सीरीकर जो राज्यसभा मेंबर है वो इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से और उनका कहना ये है कि पार्टी में प्रॉपर तरीके से जो करप्शन के खिलाफ काम नहीं किया जा रहा है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको ऊंचे पद दिए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि मुझे लगता था कि ममता बनर्जी जो आरजी कर कॉलेज की मामला है वो उसको जल्दी शांत कर देंगी, उसको जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगी, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ। उनका कहना है अब जो कदम वो ले रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें बहुत देरी हो चुकी है। अब लोगों का गुस्सा इस प्रकार बढ़ चुका है कि इनको शांत करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लोगों का भी यही कहना है कि सीबीआई के आने से पहले पुलिस ने इस केस को बहुत बार दबाने की कोशिश की है, बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे इस केस को बंद किया जा सके और इसीलिए लोगों में आक्रोश और गुस्सा भी है इस केस के लिए कि जिस प्रकार ये घिनौना काम हुआ है उसको जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़कर उनको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन इसमें 1 महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर होकर सामने नहीं आया कि कौन दोषी है और क्या चल रहा है इस केस में। और जिस प्रकार आरजी कर कॉलेज में उस बाथरूम को ढाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि उन्होंने कोशिश की है सबूत मिटाने की। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको सुनकर, जिनको देखकर लोग भड़क गए और लोगों ने सरकार के खिलाफ होने का फैसला ले लिया। जिस प्रकार ये घिनौना काम होता है उसके बाद प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है ट्रांसफ़र करके, यानी कि उन पर एक्शन लेने की बजाय उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हालांकि बाद में प्रिंसिपल पर एक्शन ले लिया गया था मगर लोगों में आक्रोश तभी आ गया था जब ये सारा कुछ देखने को मिल रहा था। मगर लोगों का यही कहना है कि ममता बनर्जी इन्वॉल्व है इस केस में, जिस वजह से जो दोषी है वो बचा जा रहा है। के बाद जब सीबीआई जाती है, संजीव घोष के घर इंक्वायरी होती है तो बहुत सारे नए चिट्ठे खुल जाते हैं जिसमें खास पता चल जाता है कि वो दोषी हैं और उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर ये इतना घिनौना केस ना होता तो शायद ठंडा हो सकता था, मगर इसमें हुआ क्या, अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर लेडीज डॉक्टर सेफ नहीं है तो बाहर क्या कुछ हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और लोगों में भी इस बात का ही गुस्सा है कि सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए था क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ये काम हुआ था। और इसी बात का मुद्दा उठाना तो बनता है कि कहाँ है हमारी सेफ्टी, कहाँ है औरतों की सेफ्टी। और अगर औरत अपने काम पर सुरक्षित नहीं है तो बाहर उसका क्या कुछ हो सकता है। इसी बात के लिए लोग अड़कर खड़े हो गए हैं क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उनमें से यही बात क्लियर हो रही है कि ये वुमेन सेफ्टी का मामला है। मृतक को वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता लग चुका था कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और यही माना जा रहा है कि उसको एलिमिनेट करने के लिए ये कुछ हुआ है। और यही कारण है कि इस स्टोरी को सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा था, किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया। क्या इस वजह से उसका सफाया किया गया कि उसको सारा कुछ पता चल चुका था और वो सारा कुछ लोगों के सामने रखने जा रही थी? वो बात क्या है जिस वजह से ये कुछ किया गया उस बच्ची के साथ? और असल कहानी क्या है, लोग यही जानना चाहते हैं कि असल में कहानी क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा था जिस वजह से लड़की के साथ इतना बड़ा कदम उठाया गया, उस बच्ची के साथ दरिंदों ने इतना बुरा काम किया। जो बात सरकार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है वो ये है कि इसमें एक तो स्टूडेंट इन्वॉल्व है, दूसरा ये इसमें लेडीज़ इन्वॉल्व है। एक लड़की के साथ घिनौना काम हुआ है और इसकी एंडिंग कहाँ पर होती है ये सोचना तो बहुत मुश्किल है। मगर ऐसे प्रोटेस्ट बड़ी बड़ी सरकारों को गिरा सकते हैं और यही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। ये भी बात सामने आई है कि 30 मेंबर्स की टीम सरकार को मिलने के लिए राजी भी हो गई है। यही देखना बाकी है कि रिजल्ट क्या निकलता है। अगर थोड़ी सी कोशिश सरकार भी करती है नीचा होकर बात करने की तो शायद सारा कुछ सॉर्ट आउट हो भी सकता है, मगर अगर सरकार का रवैया वही रहा उंगली दिखाने वाला तो शायद मामला भटक सकता है। और यही देखना बाकी है कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ सामने आ सकता है। और इसी का दूसरा एंगल, सीबीआई को लोग कह रहे हैं कि वो जल्दी रिजल्ट नहीं दिखा रही, तो सीबीआई का भी यही कहना है कि बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। बंगाल में 2007 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसको सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा था।
वो प्रोटेस्ट नंदीग्राम प्रोटेस्ट था, लेकिन उसके बाद ये प्रोटेस्ट बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम लेफ्ट फ्रंट सरकार पावर में थी और ममता बनर्जी उनके अगेंस्ट थे, लेकिन उसके 13 साल बाद ममता बनर्जी पर लोगों का गुस्सा इस प्रकार भड़क रहा है, उनको खुद को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो किस प्रकार लोगों के भड़कते हुए गुस्से को शांत करें। अब बात आरजीकर कॉलेज की नहीं रह गई। अब लोगों का गुस्सा भड़क रहा है उस सिस्टम के खिलाफ जो लोगों के लिए जेन्युइन नहीं है। ये मुहिम पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ शुरू हो चुकी है और ये ममता बनर्जी के कार्यकाल का शायद सबसे बुरा टाइम हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की खबर आने के बाद सारा सिस्टम इस प्रकार हिलता है कि सरकार की सारी खामियां आगे आ जाती हैं और लोगों को मौका मिल जाता है उनके खिलाफ खड़ने का। आरजीकर के प्रिंसिपल के टीएमसी के साथ लिंक इसमें और वृद्धि कर देती है।